सो दैट अभी हम थिंक एंड ग्रो रिच के अपना बिग ब्रीडिंग कर रहे हैं। अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। जो अभी हम अमीर बनने की तरफ, सुपर रिच बनने की तरफ, धनवान बनने की तरफ आपका चौथा कदम, फोर्थ स्टेप, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से लगातार बढ़ाते जाना है। आप जिस भी बिजनेस में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, डजेंट मैटर कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप लगातार अपने जीवन में अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो इट मीन्स आप लगातार ग्रो कर रहे हैं, राइट। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल था, और सबसे इंपॉर्टेंट था वो प्रोसेस हमने जाना कि कौन से 5 स्टेप के थ्रू हमें अपने नॉलेज को एनहांस करते जाना है, कंटिन्यू ग्रो करते जाना है। जैसे आपका अपना अनुभव, आपकी एजुकेशन, दूसरे लोगों के अनुभव से, उनके एजुकेशन से, उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर आप सीख सकते हैं, और सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर आप सीख सकते हैं, या कोई विशेष जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाकर आप सीख सकते हैं। क्योंकि स्पेशलिस्ट की मांग इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनको उसकी एक्सपर्टीज हासिल होती है। और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी में। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं, पेज नंबर 86, पैराग्राफ 3। हम एक विशिष्ट उदाहरण पर विचार करते हैं। अवसाद के दौरान एक किराने की दुकान में एक विक्रेता ने खुद को बेरोजगार पाया। क्या कहा यहाँ पर कि जब पर्सन वो डिप्रेशन में था, अपनी खुद की किराने की दुकान में उसने खुद को वहां पर बेरोजगार पाया, यानी कि उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था, उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। बही खाते का कुछ अनुभव होने से उसने लेखांकन में एक विशेष पाठ्यक्रम ले लिया, खुद को सभी नवीनतम बही खातों और कार्यालय उपकरणों से परिचित कराया और खुद के कारोबार में लग गया। उस पंसारी के साथ शुरू करते हुए जिसके लिए वह पहले काम किया करता था, उसने 100 से अधिक छोटे व्यापारियों के साथ एक बहुत ही मामूली मासिक शुल्क पर उनका हिसाब किताब रखने के लिए अनुबंध किया। ओके, यहाँ पर ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया गया है। एक व्यक्ति किराने की दुकान में काम करता था और वहां पे खुद को बेरोजगार कैसे पाया कि वहां से उसको नौकरी से हटा दिया गया। उसने क्या किया, उसने कुछ छोटे छोटे दुकानदारों के जो बही खाते हैं, उनका जो भी अकाउंट होता है उसको मेंटेन करना शुरू किया, और बहुत ही मामूली मासिक, हर मंथली इनकम के ऊपर उसने वो चीजें करना शुरू कर दिया। और जब उसने 100 से अधिक छोटे बड़े व्यापारियों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, तो वो, उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्द ही उसने एक हल्के वितरण ट्रक में एक पोर्टेबल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की, यानी कि उसको अपना एक ऑफिस की उसको नीड महसूस होने लगी, जिसे उसने आधुनिक बही खाता मशीनों से सुसज्जित किया। आधुनिक बही खाता मशीनें कौन सी होती है? जैसे कंप्यूटर्स वगैरह, ऑल द थिंग जो चीजें रहती है उसके लिए। अब उसके पास पहियों पर इन बही खाता कार्यालय वाली गाड़ियों का एक समूह है। अतः इस प्रकार छोटे व्यवसायियों को बही खाता सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत मामूली कीमत पर पैसे से खरीदी जा सकने वाली सर्वोत्तम चीज के बराबर है। उन्होंने क्या कहा, धीरे धीरे उन्होंने अपनी सर्विस को बढ़ाया और उन्होंने वहां पर कई इस तरह की गाड़ियों के ऊपर अपने सेवाओं को देना शुरू कर दिया। विशिष्ट ज्ञान, साथ में कल्पना, वे तत्व थे जिनसे अनूठा और सफल कारोबार चल पाया। पिछले साल उस व्यापार के मालिक ने उस व्यापारी से 10 गुना अधिक आयकर का भुगतान किया जिसके लिए वह तब काम किया करता था जब अवसाद ने उसे एक अस्थायी विपरीत परिस्थिति के लिए मजबूर किया, जो कि उस भेष में एक वरदान साबित हुई। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि आज आपके जीवन में डिप्रेशन है, नेगेटिविटी चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो भी आज आपका जीवन चल रहा है या फिर अच्छे से भी चल रहा है, तो वो डजेंट मैटर नहीं करता वो आपके जीवन में। आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, आपके मन के अंदर एक सटीक पूरा एक ऐसा विचार होना चाहिए जो आपको लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता हो। उन्होंने क्या कहा, अस्थायी और विपरीत परिस्थितियों के कारण भी उस व्यक्ति ने एक अपना वहां पर बिजनेस को सेटअप और बिल्ड किया। इस सफल कारोबार की शुरुआत एक विचार था। यद्यपि मुझे इस विचार के साथ बेरोजगार विक्रेता की आपूर्ति करने का सौभाग्य मिला, अब मैं एक और विचार सुझाने के सौभाग्य की कल्पना करता हूं जिसके भीतर और भी अधिक आय की संभावना है। इसके अलावा उन हजारों लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने की संभावना है जिन्हें उस सेवा की सख्त जरूरत है। यानी दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप जो भी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो किसी को नीड ही नहीं है। आज हजारों लाखों लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों को आपकी नीड है, लेकिन आप अपनी सर्विसेज को क्या सही तरीके से उनको दे पाते हैं? क्या आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं अपनी सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से? दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है।
इस विचार का सुझाव उस विक्रेता द्वारा दिया गया था जिसने बेचना छोड़ दिया था और थोक आधार पर हिसाब किताब रखने का कारोबार करने लगा। जब योजना का सुझाव अपनी बेरोजगारी की समस्या के एक समाधान के रूप में दिया गया था, तो उसने तुरंत कहा, मुझे यह विचार पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानता इसे नकदी में कैसे बदलते हैं। दूसरे शब्दों में, उसने शिकायत की, बही खाता ज्ञान हासिल करने के बाद उसे पता नहीं था इसे कैसे बेचा जाए। उन्होंने क्या कहा, उसने बही खातों को तो हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, उसका ज्ञान तो उसने हासिल कर लिया, लेकिन उसको बेचना नहीं आता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है दोस्तों, कुछ लोगों को कई चीजें सीख लेते हैं, लेकिन सेलिंग में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है ना, कहीं ना कहीं हेजिटेशन सी महसूस होते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम पैसे क्यों चार्ज करें, हम तो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। राइट, तो बहुत सारे मन के अंदर विचार आते हैं, तो उन चीजों को देखते हैं। उसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी। तो अब एक और समस्या खड़ी हो गई, है ना। एक बिजनेस सेटअप तो हुआ, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इस बिजनेस में आती रहती है हमारे, जिसने जिसको हल किया जाना था। हाथ अभिलेख में चतुर एक जवान महिला टाइपिस्ट, और जो कहानी को एक साथ कर सकती थी, किस सहायता से बही खाते की नई प्रणाली के फायदों का वर्णन करती एक बहुत ही आकर्षक किताब तैयार की गई। उन्होंने क्या कहा कि ये एक यंग लेडी टाइपिस्ट थी, और उन्होंने जो भी बही खाते का पूरा सिस्टम था उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए एक बुक को प्रिपेयर किया। पृष्ठों को बड़े करीने से टाइप किया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगाया गया, जिसे एक मूक विक्रेता के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जिसके साथ इस नए कारोबार की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि जल्द ही इसके मालिक के साथ उसके संभालने की क्षमता की तुलना में अधिक खाते थे। उन्होंने क्या कहा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में उन्होंने अपने बिजनेस को सजाना शुरू कर दिया। उनका बिजनेस क्या था, लोगों के बही खातों का हिसाब रखना। तो उन्होंने क्या किया कि ओके, अभी हमें स्टेप पे काम करना है, उसको अच्छे से टाइप करके उसको सजा लिया, फिर अगला पेज, नेक्स्ट पेज, उस तरह से उन्होंने अपनी पूरी एक स्क्रैप बुक बना ली, एक पूरी अपनी वहां पर तैयार कर ली फाइल। देश भर में हजारों लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के इस्तेमाल के लिए एक आकर्षक और संक्षिप्त तैयार करने में सक्षम एक बिक्री उत्पाद विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है। एक ऐसी सेवा से कुल वार्षिक आय आसानी से सबसे बड़ी रोजगार एजेंसी द्वारा प्राप्त की गई आय से अधिक हो सकती है, और खरीदार के लिए सेवा के लाभ एक रोजगार एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाली किसी भी अन्य लाभ से कहीं अधिक हो सकते हैं। यहाँ वर्णित आइडिया का जन्म आवश्यकता से हुआ था, जिससे एक आपात स्थिति को पाटा जाना था। लेकिन यह महज एक व्यक्ति की सेवा करके नहीं रुका। महिला जिसने विचार बनाया, उसके पास एक गहरी कल्पना है। उसने अपने नए पैदा हुए मस्तिष्क बच्चे में एक नए पेशे का निर्माण होते हुए देखा, एक पेशा जिसका व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में उन हजारों लोगों को मूल्यवान सेवा प्रदान करना निर्धारित है, जिन्हें व्यवहारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। यानी दोस्तों, एक विचार उस महिला के मन के अंदर आया, है ना, और उसकी उन्होंने गहरी कल्पना की, उन्होंने सोचा उसके बारे में बार बार, सो दैट जो भी अपने जीवन में आप चाहते हैं, तो आपको यह सोचना है कि यस, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दैट, है ना, हाउ कैन डू इट। इट मीन्स आप जब लगातार उसके बारे में खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी कल्पना करने लगते हैं, कैसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, वो किस तरह से हो सकता है, तो धीरे धीरे आपके मन के अंदर कुछ नए विचार आने लगते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब हम ऑलमोस्ट, मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब भी मैं नहाने के लिए जाता हूँ, मेरे मन में कोई ना कोई विचार आता है, हमेशा आता है वो, कभी ना कभी, मतलब वीक में एक दो बार तो ऐसा विचार आएगा। और अभी मैंने क्या कर लिया, वहां पे मैंने एक छोटी सी पॉकेट डायरी और एक पेन रख दिया। कई बार जैसे मैं नहा के बाहर निकला, मैं भूल गया क्या आया था विचार। तो कई बार आपको दिखेगा, तो हमेशा अपने विचारों को तुरंत लिख ले, बाद में आपको ही नहीं पता रहेगा, ओके यार बड़ा अच्छा विचार आया था, मुझे ये करना था, अब वो गया विचार वो। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देता है उस समय पर। आप जब भी आपके मन के अंदर कोई इस तरह का विचार आता है, सब काम छोड़ दीजिए और तुरंत से उस विचार को लिख के छोड़ दीजिए डायरी पर, है ना। तो देन फिर आप बहुत अच्छे से आगे जा पाएंगे। अभी क्या कहा कि बाकी लोगों को भी उनके व्यवहारिक मार्गदर्शन की जरूरत है। उसकी पहली व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के लिए तैयार योजना के द्वारा तात्कालिक सफलता से कार्रवाई करने की प्रेरणा मिली। यह ऊर्जावान महिला अपने उस बेटे के लिए एक ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए मुड़ी, जिसने अभी कॉलेज पूरा किया था, लेकिन
अपनी सेवाओं के लिए एक बाजार ढूंढने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। उसने उसके द्वारा उपयोग के लिए जो योजना तैयार की, वह मेरे द्वारा देखी गई व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री का सर्वश्रेष्ठ नमूना थी। यानी कि उन्होंने कौन सी स्कीम, एक नई योजना तैयार की, एक वहां पे पूरा रोड मैप तैयार किया। और उन्होंने सबसे पहले उस लेडीज ने किसके लिए किया? अपने उस बेटे के लिए जिसने अभी अभी अपने स्कूल कॉलेज को पूरा किया था और वो बाहर मार्केट के अंदर कोई नई चीज को, नई जॉब को ढूंढ रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले वो सेवाओं की बिक्री का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना था, जो भी उन्होंने बनाया था, वो अपने बेटे के लिए तैयार किया। जब योजना पुस्तक को पूरा कर लिया गया था, इसमें सुंदरता से टाइप किए हुए लगभग 50 पृष्ठ शामिल थे। अपने बेटे की देशी क्षमता, स्कूली शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभवों और विवरण के लिए अधिक व्यापक विविध प्रकार की जानकारी की कहानी बताती सुनियोजित जानकारी थी। इस योजना पुस्तक में उसके बेटे के इच्छित पद का उस सटीक योजना के एक अद्भुत शब्द चित्र के साथ, जिसे वह पद को भरने में प्रयोग करेगा, का पूरा विवरण था। यानी उन्होंने क्या किया, एक तरह से उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करके दे दी, है ना। उसमें अपने बेटे का नाम, उसका फोटो, पिक्चर, सारी की सारी चीजें उसमें उसको बताया। योजना पुस्तक की तैयारी के लिए कई सप्ताह के श्रम की आवश्यकता थी, जिसके दौरान इसके निर्माता ने सबसे अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाओं को बेचने में आवश्यक डेटा जुटाने के लिए अपने बेटे को लगभग रोज सार्वजनिक पुस्तकालय भेजा। उसने उसे अपनी भावी नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और उनसे उनके व्यापार के तरीकों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की, जो अपेक्षित पद को भरने के इरादे से योजना के गठन में बहुत मूल्यवान थी। जब योजना पूरी कर ली गई थी, इसमें भावी नियोक्ता के उपयोग और लाभ के लिए आधे दर्जन से ज्यादा सुझाव निहित थे। प्रस्तुत सुझाव कंपनी द्वारा उपयोग में लाए गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को लाइब्रेरीज भेजा, दूसरी अलग अलग जगह भेजा, और जो भी उनके नियोक्ता थे, एम्प्लॉयर थे और उनके कंपटीटर थे, उनको उन्होंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं मार्केट एनालिसिस। और उनके उसी से उन्हें बहुत सारी चीजों में हेल्प मिली। कोई व्यक्ति यह पूछने का इच्छुक हो सकता है, एक नौकरी सुरक्षित करने के लिए ये सब परेशानियां क्यों लेना? जवाब सीधे मुद्दे पर है, यह नाटकीय भी है, क्योंकि यह एक ऐसे विषय के साथ संबंधित है जो उन लाखों पुरुषों और महिलाओं के साथ एक त्रासदी के अनुपात की कल्पना करता है, जिस जिनकी आय का एकमात्र स्रोत व्यक्तिगत सेवाएं हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हमारी जॉब लग जाए तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है जीवन के अंदर, एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, अभी हमें जॉब करना है और जो हमारा एम्प्लॉयर है वो तो हमें सैलरी देने वाला है, लेकिन बात कौन सी है? बात ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। बात यह है कि जब आप अपनी व्यक्तिगत किसी को सर्विसेज देते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को भी अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं, जैसे ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का फील्ड है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी पर्सनल सर्विसेज देते हैं, तो आपको लगातार उस चीज की कल्पना करनी है कि किस तरह से आप उनको ज्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं, उनके पेन पॉइंट को आप रिलीज कर सकते हैं। जवाब है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करना कभी परेशानी नहीं देता है। अपने बेटे के लाभ के लिए इस महिला द्वारा तैयार योजना ने उसे पहले ही साक्षात्कार में खुद के द्वारा तय एक वेतन पर वह नौकरी पाने में मदद की, जिसके लिए उसने आवेदन किया था। इसके अलावा यह और महत्वपूर्ण भी है, नवयुवक को नीचे से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने कार्यकारी वेतन पर एक कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में शुरुआत की। इट मीन्स दोस्तों, उन्होंने जो अपने बेटे के लिए प्लानिंग की थी, जो सोचा था, वो उन्होंने पूरा उसी के अकॉर्डिंग उनके बेटे ने उस जॉब को भी पाया। अब बात आती है कि ये सब परेशानी क्यों लेना, क्या आप पूछते हैं, है ना। अब कहते हैं कि इतने टेंशन, इतनी प्रॉब्लम, इससे, है ना, हेडक क्यों लेना, क्यों इतने चैलेंजेस लेना अपनी लाइफ में? उसका रीजन भी यहाँ पे बताते हैं। वैसे पहली बात तो यह है कि एक पद के लिए इस नवयुवक के आवेदन की सुनियोजित प्रस्तुति ने कम से कम 10 साल काटकर निकाल दिए। उसने क्या कहा कि उसका बेटा एक नॉर्मल छोटे पद पर नौकरी कर सकता था, लेकिन सिर्फ इस प्रोसेस को अपनाकर उसने अपने जीवन में अपनाकर उसने एक ऑलमोस्ट जो 10 साल के बाद उसको प्रमोशन मिलता, या जो 10 साल के प्रमोशन के बाद उसको जो डेजिग्नेशन पद मिलता, जो सैलरी मिलती, वहीं से ने उसकी शुरुआत की।
जो से है जगह पाने के लिए लगते, जहां से उसने अभी से शुरू किया है। यदि उसने अपने तरीके से नीचे से काम शुरू किया होता, नीचे से शुरू करके और अपने तरीके से काम करने का विचार अच्छा प्रतीत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यह करने में एक प्रमुख आपत्ति यह है कि ज्यादातर लोग जो नीचे से शुरू करते हैं वे कभी भी अपने सिर को इतना ऊपर उठाकर नहीं रख पाते कि कोई अवसर उन्हें देख सके, इसलिए वे नीचे ही रहते हैं। इट मीन्स, इसका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन कही गई है यहाँ पे कि एक पर्सन नीचे से भी शुरुआत कर सकता है, डजेंट मैटर, नो, लेकिन वो अपने जीवन में वहीं पर ही फंसे रह जाते हैं, वहीं पर ही स्टक हो जाते हैं, वहीं तक उनकी एक लिमिट बिलीफ बन जाता है उनके जीवन के अंदर। सो दैट आपको ऐसा नहीं करना है। यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से दृश्य बहुत उज्ज्वल या उत्साहजनक नहीं होता, इसकी महत्वाकांक्षा को मारने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे एक दैनिक आदत में फंसना भी कहते हैं, है ना। एक कहीं ना कहीं हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। और आप भी देखिए, ऑलमोस्ट 80 से 90% जो भी नीचे से अपनी जॉब को शुरुआत करते हैं वो वहीं पर ही स्टक हो जाते हैं। वो कभी भी, अभी जैसे आज का करंट का सिनेरियो ले, ऑलमोस्ट आज का जो करंट का सिनेरियो है, चाहे वो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट सेक्टर है, ऑलमोस्ट जो आज का 30 से 50 थाउजेंड का पर मंथ का स्लैब है आज के समय पर, है ना। इसी के बीच के स्लैब में आपको 70 से 80% एम्प्लॉय मिलने वाले हैं, 30,000 से 50,000 के बीच के स्लैब में ऑलमोस्ट 80% आपको किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको इतने लोग यहाँ पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैप में फंसे रहते हैं, उससे बाहर सोच ही नहीं पाते, उसके बाद वो समझ ही नहीं पाते करना क्या, हमें कैसे करना है, वो वहीं पर ही स्टक हो जाते हैं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है। क्योंकि हम दैनिक, इस महत्वाकांक्षा को मारने की प्रवृत्ति होती है, हम इसे एक दैनिक आदत में फंसना भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम दैनिक दिनचर्या की आदत बना लेते हैं। एक आदत जो अंत में इतनी ताकतवर बन जाती है कि हम इसे फेंकने की कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। यही कारण है कि हम नीचे से एक या दो चरण ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने आसपास देखने की, अन्य लोग कैसे आगे बढ़ते हैं यह निरीक्षण करने की, मौका देखने की, और इसे बिना किसी हिचकिचाहट गले लगाने की आदत बना लेते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा एक आदत हो जाती है, सुबह उठे, है ना, थोड़ा सा न्यूज़पेपर लिया, चाय की चुस्की ली, ठीक है, उसके बाद एक दो डांट खाई, ऑफिस चले गए, बॉस की डांट खाई, लंच किया, शाम को इवनिंग टी पर कुछ दोस्तों के साथ गप्पे मारे, है ना, घर लौट आए, और जो आपके स्पाउस ने आपको काम बताया था आप भूल गए, जाते फिर एक डांट, है ना, जबरदस्त, डिनर के साथ, एंड देन फिर सो गए, एंड नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, और पता नहीं लगता जीवन के 15 20 25 30 साल कब निकल जाते हैं। सो दैट आपको निरीक्षण करना है, आपसे ऊपर वाले पर्सन कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी होती है, क्या उनकी प्लानिंग होती है, किस तरह से वो कमांड करते हैं लोगों के ऊपर, है ना, कैसे डायरेक्शंस देते हैं, कैसे टीम बिल्ड करते हैं, ऑल द थिंग्स आप सभी को ये नोटिस में लेकर आनी है, क्योंकि आपको भी कल आने वाले समय अपनी टीम को बिल्ड करना है। आपकी टीम के अंदर भी 2 3 5 10 15 20 लोग होने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको काम करना है। मेरा जो मतलब है, डैन हेल्पिन इसका एक शानदार उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वह प्रसिद्ध 1930 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप नोटरे डेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब यह स्वर्गीय न्यूट रखने के निर्देशन में थी। शायद वह उच्च लक्ष्यों को निर्धारित करने और अस्थायी हार की फलता समझने की गलती न करने के लिए महान फुटबॉलर कोच से प्रेरित था, बिल्कुल जैसे महान औद्योगिक नेता महान एंड्रयू कार्नेगी ने अपने युवा व्यापार सहयोगियों को लिए अपने लिए उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया। जो भी हो, युवा हॉलपिन ने एक शक्तिशाली प्रतिकूल समय में अपने कॉलेज समाप्त किया, जब अवसाद ने नौकरियों को दुर्लभ बना दिया था। इसलिए निवेश बैंकिंग और चलचित्रों में थोड़े समय के संबंध के बाद उसने पहला उद्घाटन उस संभावित भविष्य के साथ किया जो वह एक कमीशन के आधार पर बिजली चालित श्रवण यंत्र बेचकर खोज सकता था। कोई भी इस प्रकार की नौकरी शुरू कर सकता था, और हालपिन यह जानता था, लेकिन उसके लिए अवसर का दरवाजा खोलने के लिए यह पर्याप्त था। देखिए दोस्तों, जिसने भी प्रतिकूल समय में लगातार एफर्ट्स किया और एक निश्चित अपनी मंजिल की ओर, उसने हमेशा सफलता पाई है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एंड्रयू कार्नेगी का दिया है, राइट, एक युवा हालपिन का दिया है,
तो इन्होंने क्या किया, अपने जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने लगातार प्रयास किया, क्योंकि इनका माइंडसेट ऐसा था, इनके बिल्कुल क्लैरिटी थी मन के अंदर कि हमें ये चीजें करनी है ना। इनके पास ऑप्शन थे कि वो छोटे से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा। क्या एकदम से हो गया? नो, उसमें टाइम लगा। लगभग 2 साल तक वह उस नौकरी में रहा जो उसे पसंद नहीं थी, और वह कभी भी उस नौकरी से ऊपर नहीं उठता था। यदि उसने अपने संतोष के बारे में कुछ भी नहीं किया होता, पहले उसने अपनी कंपनी में सहायक बिक्री प्रबंधक की नौकरी का लक्ष्य रखा, और नौकरी उसको वह मिल गई। ऊपर की ओर उसे एक कदम से उसे भीड़ से काफी ऊपर पहुंचा दिया, जहां से वह और भी ज्यादा बढ़िया अवसर देख सकता था। और इसने इसे वहां पर रखा जहां से अवसर भी उसको देख सकता था। इसका मतलब क्या था कि उसने खुद को, अपने आप को पहले ही वहां पे कल्पना उसको करना शुरू कर दिया, है ना। पहले इसी उसने खुद को वहां उस पोजीशन पर रहने के लिए अपनी कल्पना को करना शुरू कर दिया, है ना। जिसको बोलते हैं आपका अवलोकन, आपका अनुभव। जो हमारा ये इस चैप्टर का स्टेप भी है, अपने आप को उस जगह पर देखना, अनुभव करना उस जगह पर पहले से ही। आज अगर आप वहां पर नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन आज आप पहले ही अनुभव वहां पे कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। उसने श्रवण यंत्र बेचने का इतना अच्छा रिकॉर्ड बना कि डिक्टोग्राफ उत्पाद कंपनी के अध्यक्ष एम एंड्रयूज भी, जो उस कंपनी के प्रतियोगी व्यवसायी थे जिसके लिए होल्पिन काम करता था, उस आदमी डैन होल्पिन के बारे में कुछ जानना चाहते थे, जो लंबे समय से स्थापित डिक्टोग्राफ कंपनी से बड़ी बिक्री छीन रहा था। उसने हालपिन को बुलवाया। जब साक्षात्कार समाप्त हो गया, हालपिन नया बिक्री प्रबंधक था, अकोस्टिकॉन डिवीजन में प्रभारी। इट मीन दोस्तों, उस समय की जो बहुत बड़ी कंपनी थी डिक्टोग्राफ के बारे में, तो उसका जो मालिक था उसने उसको बुलाया कि वो उसके सेल्स को कम कर रहा है, यानी कि जो दूसरी कंपटीटर कंपनी में वो था, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनी थी उसने उसको बुलाया। उसने कहा भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, और उसको उसकी मनचाही सैलरी पर, मनचाहे उसके डेजिग्नेशन पर उसको जॉब दे दी। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों मिली उसकी अपॉर्चुनिटी? कंपटीटर की कंपनी में मिली, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसने उसको वहां पर देखा था, सोचा था उस डेजिग्नेशन के बारे में। लेकिन उसको कंपनी के बारे में नहीं पता था, मुझे कौन सी कंपनी मिलने वाली है, कौन सी जगह मुझे मिलने वाली है, लेकिन उसने उस डेजिग्नेशन पे सोचा। इसी तरह से आप जो अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। आप खुद को अनुभव करें वहां पर, यस मैं यहाँ पर आ चुका हूं, अवलोकन करें उसका। युवा होल्पिन की हिम्मत परखने के लिए उसे अपनी नई नौकरी में डूबने या तैरने के लिए छोड़कर श्रीमान एंड्रयूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए। वह डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना, सारी दुनिया विजेता को प्यार करती है, और असफल व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं है, ने उसे अपने काम को इतनी अच्छी तरह से करने के लिए प्रेरित किया कि उसे हाल ही में कंपनी के उपाध्यक्ष और अकोस्टिकॉन और मोन रेडियो डिवीजन का महाप्रबंधक निर्वाचित किया गया था। वंडरफुल, ऑसम। एक नौकरी जिसे अधिकांश पुरुष 10 साल के वफादार प्रयास के बाद कमाकर गर्व करते, हालपिन ने 6 महीने से थोड़ा अधिक में ही वह सब कुछ पा लिया। तो दोस्तों ये चीज होती है जब हम अपने जीवन में बार बार इन चीजों को करते हैं। तो बाकी का इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में भी एक क्लैरिटी दी गई है कि जो लोग, इस पैराग्राफ में क्या बताया कि जो लोग 8 10 12 साल में प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, उसने 6 महीने से भी कम समय में वो चीजें पा ली। क्यों हुआ ये? दैट इज द, उसने वहां पर उन चीजों को पहले से अनुभव किया था, इसीलिए वो चीजें हो पाई। आज ये कहना मुश्किल है कि श्रीमान एंड्रयूज और श्रीमान होल्पिन में से प्रशंसा के अधिक योग्य कौन है। ये थोड़ा मुश्किल है। इस कारण से दोनों ने अपने पास कल्पना के रूप में, इमेजिनेशन के रूप में, विजुअलाइजेशन के रूप में ज्ञात बहुत ही दुर्लभ गुणवत्ता के बहुतायत में होने के सबूत दिए थे। श्रीमान एंड्रयूज को युवा होल्पिन में सर्वोच्च क्रम का एक तेज तरक्की करने वाला आदमी देखने का श्रेय मिलना चाहिए। होल्पिन को एक ऐसी नौकरी को स्वीकार करके और जारी रखकर जिसे वह पसंद नहीं करता था, जीवन के साथ समझौता करने से इनकार करने का श्रेय मिलना चाहिए। क्या कहा यहाँ पे दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट कहा गया है। एंड्रयूज को तेज तरक्की करने वाला आदमी बोला गया, जबकि होल्पिन को क्या बोला गया? ऐसा व्यक्ति जो अपनी नौकरी को प्यार नहीं करता था, उसके बावजूद भी उस नौकरी को कर रहा था, लेकिन जो उसकी कल्पना थी, जो उसका इमेजिनेशन था,
जो जहां जाना चाहता था उसके बारे में उसने उस चीज को करके बहुत ही तेजी से वहां पर वह पहुंच गया। और उन प्रमुख बिंदुओं में से एक जिन पर मैं इस पूरे दर्शन के माध्यम से जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उन परिस्थितियों के कारण उच्च पदों पर पहुंचते हैं, नीचे रहते हैं, जिन्हें हम चाहे तो नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि वे सभी परिस्थितियां, वो सभी एनवायरमेंट हम अपने जीवन में नियंत्रित कर सकते हैं। टोटल अप टू यू कि आप उनको कैसे अपने जीवन में नियंत्रित करते हैं, कैसे उनको पाते हैं, कैसे उनको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। मैं एक और बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं, अर्थात सफलता और असफलता दोनों काफी हद तक आदत का परिणाम है। मुझे थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि डैन हेल्पिन के अमेरिका के आज तक के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी संबंध ने उसके मन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की इच्छा की। वही किस्मत रोपित की जिसने नोट्रे डेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। सच में इस विचार में कुछ है और नायक पूजा उपयोगी है, बेशर्ते पूजा विजेता की हो। होल्पिन मुझसे कहता है कि रोकने पूरे इतिहास में पुरुषों की दुनिया के महानतम नेताओं में से एक था। इट मीन्स दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें इसलिए हो पाती है क्योंकि मन के अंदर जब आपको एक विश्वास हो जाता है ना, एक बिलीव आपका बन जाता है और आप खुद को वहां पर महसूस करने लगते हैं, उसके बारे में बार बार कल्पना करने लगते हैं। कुछ लोग के जैसे मैं आपको दोस्तों, एक मेरे मन के अंदर विचार बहुत बार आता है और वो कभी भी आ जाता है और मैं हमेशा अक्सर शेयर करता हूँ, है ना, फेक इट बिफोर मेक इट। है कि मैं, इवनिंग का समय है, बड़ा प्यारा सा मौसम है ना, और हल्के हल्के बादल है मौसम में। ऑलमोस्ट शाम का 6 और 7 के बीच का टाइमिंग वो है। और मैं अपने बेंगलोर के अंदर बाहर जो झूला लगा है उसमें मैं बैठा हुआ हूँ। मैं उसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन करता हूँ, राइट। एंड मैं वहां पे बैठा हूँ और जो मेरी मिसेज है, स्पाउस है, वो मेरे लिए उस समय पर फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं मेरे लिए। वाह, वंडरफुल, ऑसम। और इस फ्रूट्स को मैंने स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफिक। यस, वो क्या, ग्रेप्स लेके आ रही है। तो मैं उस चीज की कल्पना करता हूँ, देखता हूँ उस चीज के बारे में, वाह वंडरफुल, व्हाट ए ऑसम डे। सो दैट आपको इस तरह से इन चीजों को सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता बंगलो कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसी चीज होगी। हाँ, मुझे पता है कहाँ होगा, लेकिन कैसे होगा, किस तरह से होगा, कौन सी किस तरह से बनेंगी चीजें, डजेंट मैटर। लेकिन आज मैं सोच पा रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ, उस चीज पर मैं खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप भी जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आज आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, नहीं आज आपके सामने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, डोंट बी, मतलब आपको स्टक नहीं होना, डोंट बी स्टक। बस उसके बारे में आपको कल्पना करके खुश हो जाना है, जैसे मैंने जैसे उसके बारे में भी सोचा जस्ट, और तुरंत से आपने देखा मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। ओके पीपल, तो आपको इन चीजों को अपने जीवन में करना है, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो तब तक आप इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए।